नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन का किया शुभारंभ। दुनिया को जोड़ने में स्पेस की अहम भूमिका। कहा, हमारा स्पेस सेक्टर 130 करोड़ देशवासियों की प्रगति का एक बड़ा माध्यम। भारत को बनाया जाएगा इनोवेशन का नया सेंटर। सीएम योगी की अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को सौगात। आयुष्मान कार्ड किए सीएम ने वितरित। कोविड प्रबंधन पर आईआईटी कानपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक का किया विमोचन। कश्मीर में 5 जवान शहीद। पुंछ में आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान एक जेसीओ समेत 4 जवान शहीद। बांदीपोरा में और अनंतनाग में 2 आतंकी ढेर। और किसानों को रौंदने के आरोपी आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड पर सुनवाई आज। केंद्रीय मंत्री के बेटे के रिमांड के लिए पुलिस कोर्ट में लगाएगी याचिका। मिलेगी न्यायिक हिरासत या होगी रिहाई, कोर्ट करेगा फैसला। और कोयले की किल्लत से उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट। सीएम योगी ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र, तो वहीं आज वीसी के जरिए अधिकारियों से करेंगे संवाद। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में आतंकियों से मुठभेड़ में सेना के एक अफसर समेत 5 जवान शहीद हो गए हैं। जानकारी के अनुसार पीर बंजाल रेंज में काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन जारी था और इसी दौरान एक जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और जवान शहीद हुए। इधर जम्मू कश्मीर के ही पुंछ में भी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच सोमवार सुबह एनकाउंटर हुआ। डिफेंस पीआरओ ने बताया कि खुफिया इनपुट मिलने पर सुरक्षा बलों ने पुंछ के सूरनकोट इलाके में डेरा की गली से सटे गांव में सर्च ऑपरेशन चलाया था। इसी दौरान आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच ये मुठभेड़ हुई। इधर जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में एक आतंकी को मार गिराया। मारे गए दहशतगर्द की पहचान इम्तियाज अहमद डार के रूप में हुई है। वो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़ा था। अनंतनाग में भी सुरक्षा कर्मियों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें सुरक्षा बलों ने एक दहशतगर्द को मार गिराया। इस दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन स्पेस एसोसिएशन का वर्चुअली उद्घाटन किया। इस अवसर पर पीएम मोदी ने कहा कि एयर इंडिया पर लिया गया फैसला हमारी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दिखाता है। गरीबों के घरों, सड़कों और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में सैटेलाइट से ट्रैकिंग हो या नाविक टेक्नोलॉजी हो, ये गवर्नेंस को ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद कर रही है। उन्होंने कहा कि आज अगर भारत दुनिया की टॉप डिजिटल इकोनॉमी में आगे है तो इसकी वजह है कि हमने गरीब से गरीब व्यक्ति के बीच भी डेटा को सुलभ बनाया है। पीएम मोदी ने कहा कि भारत को इनोवेशन का नया सेंटर बनाना है। भारत उन गिने चुने देशों में से है जिसके पास एंड टू एंड टेक्नोलॉजी है। हमने एफिशिएंसी को ब्रांड का अहम हिस्सा बनाया है। प्राइवेट सेक्टर को इनोवेशन की आजादी, दूसरा सरकार की एनेबलर के रूप में भूमिका, तीसरा भविष्य के लिए युवाओं को तैयार करना और चौथा स्पेस सेक्टर को सामान्य मानवीय की प्रगति के संसाधन के रूप में देखना। इन चारों पिलर्स की बुनियाद अपने आप में असाधारण संभावनाओं के द्वार खोलती है। साथियों,
आप इस बात को भी मानेंगे कि पहले स्पेस सेक्टर का मतलब ही होता था सरकार, लेकिन हमने पहले इस माइंडसेट को बदला और फिर स्पेस सेक्टर में इनोवेशन किए। सरकार, स्टार्टअप एक दूसरे से सहयोग और स्पेस का मंत्र दिया। ये नई सोच, नया मंत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत के लिए अब ये लीनियर इनोवेशन का समय नहीं है। ये समय एक्सपोनेंशियल इनोवेशन का है और ये मुमकिन तब होगा जब सरकार हैंडलर की नहीं, एनेबलर की भूमिका निभाए। मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान के तहत आयुष्मान अंत्योदय के द्वार कार्यक्रम के माध्यम से अंत्योदय लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने आयुष्मान कार्ड वितरित किए। अब अंत्योदय कार्ड धारकों को भी 5 लाख रुपए तक निःशुल्क इलाज मिल सकेगा। तो वहीं इस दौरान सीएम योगी ने कोविड प्रबंधन पर आईआईटी कानपुर द्वारा प्रकाशित पुस्तक का विमोचन किया। धन्यवाद माननीय। लोगों ने प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे प्रवासी और निवासी श्रमिक हैं, उन जिनका रजिस्ट्रेशन श्रम विभाग में है, बीओसी बोर्ड में जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा है, उन सबको तो हम लोग 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा की बीमा भी दे रहे हैं और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर भी हम इस योजना के अंतर्गत उन्हें पहले ही उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन साथ साथ वे प्रवासी कामगार और श्रमिक भी जो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के बाहर, वे निवासी हों या प्रवासी हों, उन सभी श्रमिकों को भी हम लोगों ने 2 लाख रुपए की सामाजिक सुरक्षा और 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर भी दिया है। यानी प्रधानमंत्री जी का उस सपना कि हर एक व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधा की लाभ सुविधा प्राप्त होनी चाहिए और 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त होना चाहिए। सबसे बड़ी आबादी का राज्य उस लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर तेजी से अग्रसर हुआ है। मैं इस अवसर पर आज जब प्रदेश के अंदर 40 लाख से अधिक परिवारों को ये सुविधा उपलब्ध हो रही है, जिसमें 1 करोड़ से अधिक लोग लाभान्वित होंगे, इस अवसर पर यहाँ प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और प्रदेश के विभिन्न जनपदों में विकासखंड स्तर पर जो समारोह आज आयोजित हो रहे हैं, वहां पर उपस्थित उन सभी नागरिकों को जो आज इस सुविधा से आच्छादित होंगे, उन सबको और जो आने वाले समय में भी होंगे, उन सभी को मैं इस अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। उन सबको प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। कोयले की किल्लत से उत्तर प्रदेश में बिजली का संकट गहराता जा रहा है। सबसे ज्यादा परेशानी ग्रामीण इलाकों में हो रही है। गांव में 15 घंटे भी बिजली नहीं मिल रही है। इस बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोयले के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा। तो वहीं आज बिजली व्यवस्था को लेकर सीएम योगी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी करेंगे, जिसमें प्रदेश भर के सभी कमिश्नर, एडीजी सतर्कता, सभी डीएम जुड़ेंगे। यूपीपीसीएल के भी सभी डिस्कॉम के एमडी, सभी चीफ अफसर से सीएम योगी बातचीत करेंगे। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग दोपहर 3:30 बजे होनी है। आपको बता दें कि यूपी में 8 पावर प्लांट कोयले की किल्लत से बंद हो चुके हैं। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में आरोपी बनाए गए केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू की पुलिस रिमांड पर अदालत आज सुनवाई करने वाली है। सुनवाई के बाद तय हो जाएगा कि आशीष मिश्रा की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया जाएगा या फिर रिहाई मिलेगी। मामले की जांच कर रही विशेष पुलिस जांच कमेटी ने एक बार फिर से घटनास्थल का दौरा कर साक्ष्य जुटाए हैं। एहतियात के तौर लखीमपुर में मारे गए किसानों की याद में 12 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा पूरे देश में शहीद किसान दिवस मनाएगा। एसकेएम ने उत्तर प्रदेश और पूरे देश के किसानों से 12 अक्टूबर को
तिकोनिया लखीमपुर खीरी में अंतिम अरदास में शामिल होकर शहीद किसानों को श्रद्धांजलि देने की अपील की है। इस दौरान गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, चर्च, सार्वजनिक स्थान, टोल प्लाजा और मोर्चा पर विशेष प्रार्थना सभा, श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित होंगी। 12 की शाम को पूरे देश में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। किसान नेताओं ने बताया है कि 11 अक्टूबर तक किसानों की मांगे पूरी न होने पर एसकेएम देशव्यापी विरोध कार्यक्रम की शुरुआत करेगा। शहीद किसानों की अस्थियां लेकर लखीमपुर खीरी से यूपी के सभी जिलों और देश के सभी राज्यों में शहीद किसान यात्रा निकाली जाएगी। इस यात्रा का समापन सभी जिले राज्य के किसी पवित्र या ऐतिहासिक स्थानों पर होगा। दशहरे के दिन संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि केंद्र सरकार का पुतला जलाया जाएगा। 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको का आयोजन भी होगा। 26 अक्टूबर को किसान मोर्चा लखनऊ में किसान महापंचायत बुलाने का ऐलान भी कर चुका है। यूपी के रायबरेली में सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पर लालगंज थाना क्षेत्र के पूरे राणा गांव में एक महिला ने अपने बेटे को काम के लिए टोक लिया और इस बात को लेकर मां बेटे में झगड़ा हो गया। इस दौरान मां ने बेटे को डराने के लिए डंडा उठा लिया और बेटे ने सर पर दे मारा, जिससे बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मच गया, तो वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। थाना लालगंज के उत्तरा गौरी से एक व्यक्ति के मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और जांच किया तो पता चला कि एक 24 वर्षीय पुत्र की उसकी मां से कहासुनी हो गई थी। कहासुनी के दौरान मां ने धोखे से एक डंडे से मार दिया, जिससे उसकी मृत्यु कारित हो गई। परिजनों से तहरीर लेकर पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। शेष विधिक कार्यवाही प्रचलित। खबर यूपी के जौनपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र से है, जहां मामूली सी बात को लेकर दो पक्षों में मारपीट हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और 2 लोगों को जिला अस्पताल रेफर भी किया गया है। पुलिस की दी गई जानकारी के मुताबिक बिधौली गांव में झाड़ू लगाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गया। पुलिस ने एक पक्ष की तहरीर पर मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। शाहजहांपुर के खुटार थाना क्षेत्र स्थित चतुरगांव में ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से एक छात्रा की मृत्यु हो गई। 9वीं कक्षा की छात्रा बेटी कृष्णा साइकिल से स्कूल जा रही थी और इसी दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली की चपेट में आने से उसकी मृत्यु हो गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क पर जाम लगा दिया और विरोध प्रदर्शन किया। संभल के थाना गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के सजना मुस्लिम में एक दर्दनाक हादसा हो गया, जहां एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने खड़ी हुई बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें एक महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई और कुछ लोग घायल हो गए, जिन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया है। जानकारी के मुताबिक मृतक महिला रसूलपुर की रहने वाली है, तो वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। महाराजगंज में सोनौली कोतवाली क्षेत्र के सरहदी गांव में बड़े पैमाने पर अवैध ढंग से स्क्रैप की तस्करी कर लाखों रुपए की काली कमाई कर रहे दर्जनों तस्करों पर नौतनवा एसडीएम रामस जीवन मौर्य ने कार्रवाई की है। इस कार्रवाई में पिकअप और 2 बाइक जब्त की गई, साथ ही एक तस्कर को भी दबोचा गया है। यूपी के कन्नौज में अजीबोगरीब सजा देने का मामला सामने आया है। दरअसल अमोलर चौकी इंचार्ज आनंद कुमार पांडेय ने चोरी के आरोप में एक युवक को पकड़ा था। इस दौरान उसे सजा देते हुए रोने का नाटक कराया गया और डंडे के दम पर ही 100 दंड बैठक लगवाई। युवक को इस प्रकार की सजा देने का वीडियो भी वायरल हुआ, जिसके बाद एसपी ने एएसपी को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। यूपी के अमरोहा में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। यहां डेंगू के मरीजों की संख्या 131 हो गई है।
4 नए मरीजों की भी पुष्टि हुई है, तो वहीं सरकारी निजी अस्पतालों में मरीजों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। विभाग की ओर से कैंप लगाकर आमजन की जांच की जा रही है, तो वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि जांच के नाम पर स्वास्थ्य विभाग मात्र खानापूर्ति कर रहे हैं। अयोध्या की रामलीला में भगवान राम का रोल अदा कर रहे अभिनेता राहुल भूचर ने भगवान राम की पोशाक पहनकर रामलला के दरबार में हाजिरी लगाई और आशीर्वाद भी लिया। रामलला के दर्शन के बाद मीडिया से मुखातिब होते हुए अभिनेता राहुल भूचर ने कहा कि भगवान राम के आशीर्वाद से ही उन्हें रामलीला में भगवान राम के किरदार को जीने का मौका मिला है। तो वहीं अभिनेता राकेश वेदी ने भी रामलला का दर्शन कर पूजन किया और कहा कि रामलला का दर्शन करने से दिल एकदम से भर गया। मैंने ये सोचा कि हमारी जो अयोध्या की रामलीला है, इतनी भव्य रामलीला है और इतनी शिद्दत से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग पिछले 2, 2.5, 3 महीने से रात दिन इसकी तैयारी कर रहे हैं, सेट्स हो, प्रोडक्शन हो, कुछ भी हो। तो मेरे को ये लगता था, और हमने कॉस्ट्यूम्स बनवाए, स्पेशली किसी का कॉस्ट्यूम कोई नेपाल से आया, रावण का जो मुकुट था वो श्रीलंका से आया, राम जी का कॉस्ट्यूम नेपाल से आया। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि एक बार इस कॉस्ट्यूम के साथ दर्शन करेंगे तो कॉस्ट्यूम को भी रामलला का आशीर्वाद मिलेगा और ये आशीर्वाद बहुत दूर तक जाएगा, चाहे हम अगले साल भी करें, अगले से अगले साल भी करें। अब तो ये अयोध्या की रामलीला बहुत भव्य होने वाली है। आज ही विश्व भर में कम से कम 20 करोड़ इंसानों ने, दर्शकों ने इसको देखा है। सो मुझे ऐसा लगता है कि ये और भव्य होती जाएगी, लेकिन जो आज हमें आशीर्वाद मिला है रामलला का। देखिए, रामलीला तो अब आपको, जब आदमी छोटा बच्चा होता है, तो जब मैं छोटा था तो हमारे वो पास में एक जमूदपुर गांव था, वहाँ रामलीला होती थी, तो मैं वो देखने जाता था। तो मुझे लगता कि मैं इनकी जैसा कब बनूंगा, मैं कब एक्टर बनूंगा, मुझे कब मौका मिलेगा मंच पे चढ़ने का। मुझे नहीं पता था कि अयोध्या की रामलीला में, अयोध्या में आकर मुझे रामलीला करने का अवसर प्राप्त होगा। ऐसा मुझे ये रामलला का आशीर्वाद है। मुझे ऐसा लगता है इतने साल जो हमने काम किया, अब उसका ये हमको फल मिल रहा है कि अयोध्या में। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।